नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज हम राजनीति के बारे में शिवेंद्र द्विवेदी जी के विचार जानेंगे। हाँ, समाज से संबंधित है, तो इसी बारे में हम उनके विचार जानेंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं। शिवेंद्र द्विवेदी। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। जैसा कि आज हम देवग्राम के बारे में तो है ना, देवग्राम जो है उसमें अब समाज में तो राजनीति भी है जिसमें हम रहते हैं, ठीक है ना। तो आज हम राजनीति के बारे में कुछ बात करेंगे। जैसे कि देखिए, हमारा देश जो था पहले तो मुग़लों का ग़ुलाम था, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का ग़ुलाम हो गया, फिर उसके बाद गांधी जी ने और अनेकों लोगों ने प्रयास करके, उसमें केवल गांधी जी नहीं थे, बहुत लोग थे, उन लोगों के अथक प्रयास से हमारा जो देश जो है आज़ाद हुआ, हमको आज़ादी मिली, है ना। 15 अगस्त सन 1947 को हम मतलब आज़ाद हुए और भारत का विभाजन भी हुआ, जिसमें वो पाकिस्तान भी बना, है ना, वो भी भारत का हिस्सा था। तो उसी समय से आज़ाद तो हो गए हम, लेकिन उसी समय से गड़बड़ियाँ जो हैं होनी शुरू हो गई। गड़बड़ी ये हो गई कि एक को तो मतलब जैसे उसमें गांधी जी थे, गांधी जी तो भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे, पाकिस्तान के। वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, भारत पाकिस्तान, वो वैसा बंटवारा नहीं चाहते थे। उनके न चाहते हुए भी ये हुआ। पाकिस्तान जो है जिन्ना चाहता था, मोहम्मद अली जिन्ना, और जवाहरलाल नेहरू चाहते थे। और गांधी जी तो ये चाहते थे कि ठीक है, वो जिन्ना जो है अगर प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसको भैया प्रधानमंत्री बना दो, देश का बंटवारा रोक दो। उनका तो ये था सोच। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनको प्रधानमंत्री बनने की बड़ी इच्छा थी, और जिन्ना भी प्रधानमंत्री बनना चाहता था। और एक देश के बंटवारे का वो तो चल ही रहा था। तो उसमें नेहरू जी के लिए ये ज़्यादा बेटर लगा कि अगर देश का बंटवारा कर दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। उधर वो जो है अपना पाकिस्तान बना लेगा और वहाँ का प्रधानमंत्री बन जाएगा, और भारत का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊँगा। तो वो नेहरू जी की महत्वाकांक्षा थी प्रधानमंत्री बनने की। तो ये देश का बंटवारा जो है हुआ और दोनों प्रधानमंत्री बन गए, है ना। गांधी जी का वो नहीं था विजन बंटवारे का, वो नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो। तो ये बोल रहे थे नहीं भैया, एक देश एक रहे तो ठीक है। जिन्ना अगर बनना चाहता है प्रधानमंत्री, कोई बात नहीं है, कुछ दिन रहेगा, उसके बाद तो भी मर जाएगा, फिर चुनाव होगा, जो वो होगा तो वो प्रधानमंत्री बनेगा। उनके ये सोच थी, लेकिन उनकी सोच चल नहीं पाई और देश का बंटवारा हो गया। और उसमें क्या क्या हुआ वो तो इतिहास है। कितने लाखों लोग जो है हिंदू मारे गए, कितने मुसलमान भी मारे गए, है ना। और उसमें एक ज़रूर गलती हो गई कि जब पाकिस्तान जो है मुसलमानों के नाम से, मुस्लिम कंट्री के नाम से वो देश ही अलग बना के दिया गया, तो उसमें सारे मुसलमानों को वहाँ जाना था। फिर ये भारत जो है उसमें उनको नहीं रहना था। लेकिन अब ये उनकी सोच है, गांधी जी की उनकी कुछ सोच रही होगी, है ना। तो आदमी का सोच है और समय है, तो ये बदलता रहता है। तब उनका दोषारोपण करें कि उन्होंने ये गलत किया, तो गलत बात है। उनकी सोच रही होगी, कुछ उन्होंने सोचा होगा। तो आधा तो चले गए, आधा जो है यहाँ रह गए, है ना। और आधा रह के यहाँ भी वो आज भी भारतीय नहीं है। वो पता नहीं क्या गजवाई हिंद, वो क्या क्या दुनिया भर का वो सुनने में आता है, वो करने में लगे हुए हैं। अभी भी भारतीय नहीं है, वो पाकिस्तानी एजेंट का काम करते हैं। तो इस तरीके की राजनीति है। तो वो शुरू से ही सब गड़बड़ झाला हो गया और पाकिस्तान बन तो गया, लेकिन उसके बाद जो है उसकी हरकतें देखिए। भाई ठीक है, देश बन गया, अच्छी बात है भैया, भाई भाई भी अलग हो जाते हैं ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक भाई दूसरे भाई को मारता पीटता रहे, दूसरा भाई दूसरे भाई को मारता पीटता रहे। अरे भाई ठीक है, तुम्हारी आज़ादी की मांग थी, अलग हो गए कि नहीं, मुसलमान जो है हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। फिर हिंदुओं के साथ क्यों रह गए वो, है ना, रह तो गए। तो फिर सबको लेके जाना था ना तुमको, लेकिन वो भी नहीं लेके गया, वो भी बेवकूफ़ बना गया, है ना। तो ठीक है, चलिए। लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है, पाकिस्तान जो है जब से आज़ाद मुल्क बना है तब से क्या हालत है उसकी। हमेशा जो है भारत के साथ उसको लड़ाई ही करना है, युद्ध ही करना है। उसको शांति नहीं चाहिए, तरक्की नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, है ना।
तो सारा इतिहास जो है जब से आज़ाद हुआ है वो तो यही चल रहा है उसका, युद्ध युद्ध। और युद्ध में जब जाना कि नहीं जीतूंगा मैं, तो उसने ये जो है आतंकवादी बनाना, आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप बनाना चालू कर दिया, वो छद्म युद्ध चालू कर दिया। भारत को जो है परेशान किया रहता है, भारत की तरक्की को, विकास को बाधक करता है। पूरे देश में पता नहीं कहाँ बम गिरा दे, क्या कर दे, कहाँ आतंकवादी घुस जाएं। पूरी पब्लिक जो है हर समय 12 महीने परेशान रहती है। तो ये उसका वो है। और नेताओं का भी है, नेताओं का भी देखिए अब क्या चल रहा है। नेताओं का क्या है, लोकतंत्र तो हम बन गए, लोकतंत्र हो गया, लेकिन लोकतंत्र क्या हो गया? ये लोकतंत्र है क्या? अरे ये पूरे बनिया तंत्र बना के रखे हुए, जैसे बनिए की दुकान रहती है ना, कि उसमें जो है वो बनिए की दुकान उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो मर गया तो उसके बाद उसका लड़का बैठेगा, उस लड़का मर गया तो उसका लड़का बैठेगा। अरे इसी तरीके से कहीं लालू यादव कब्जे किए बैठे हैं, तो 5वीं पास जो है वो अब मुख्यमंत्री बनेगा, उसमें योग्यता चाहे नहीं हो, लेकिन धन बल बाहुबल सब उसके पास आ गया है ना, तो वो अब मुख्यमंत्री बनेगा भैया। उसके बाद वो मरेगा तो उसका लड़का, तो मतलब ये दुकानदारी टाइप की हो गई। लोकतंत्र कहाँ दिखता है? इसी तरीके उधर देखिए हर जगह, कहीं मुलायम सिंह यादव बैठे हैं तो कहीं ममता बनर्जी बैठी, ये लोग बैठे हैं। ये लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र मतलब होता है जनता का राज। तो जनता के प्रति, जनता के प्रतिनिधि कहाँ है? ये तो दुकान खोल के बैठे हुए हैं और उसमें अपना जो है दुकानदारी टाइप के चला रहे हैं। वो दुनिया को इनसे, पब्लिक से इनको क्या लेना देना? जैसे दुकानदार रहता है ना, वो अपना मुनाफा देखता है, उस हिसाब से बिजनेस करता है। तो ये तो बिजनेसमैन टाइप के हैं। लोकतंत्र कहाँ दिख रहा है? लोकतंत्र कहीं कुछ नहीं है। और ये इतने पावरफुल हो गए हैं और पब्लिक को अब क्या कहेंगे कि इनके पास पैसा तो बहुत आ गया है, तो पैसा है और बाहुबल भी है, तो डरा के धमका के किस तरीके से एक वोट की राजनीति चल रही है, तो उसमें जो है बन जाते हैं, चुनाव भी जीत जाते हैं और चल रहा है, इनका शासन चल रहा है। तो ये लोकतंत्र, मेरे हिसाब से तो ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र ऐसा नहीं होता है ना। तो आप समझिए इसको। तो मैंने इन्हीं सब चीज़ों को देख करके, ये सब क्या है, ऐसे में देश की स्थिति थोड़ी सुधर गई। इन्हीं सब देख करके मैंने वो देवग्राम की जो परिकल्पना की है, वो सब इसलिए, जब इन सब चीज़ों को हम सुधारेंगे तभी तो देवग्राम बनेगा। तो देवग्राम हम बनाएंगे तो देवग्राम के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं। मेरे पास तो खाली विजन है देशवासियों के लिए। मैं देशवासियों को अपना जो है विजन दे सकता हूँ, है ना, अपनी मेहनत दे सकता हूँ, अपनी ईमानदारी दे सकता हूँ। लेकिन देश जो है ये 14 करोड़ लोगों का है, उनको सोचना पड़ेगा इस बारे में, है ना। तो देवग्राम मैंने जो परिकल्पना की है उसमें बहुत पैसा लगेगा। तो अगर मान लीजिए उसमें 14 करोड़ लोग हैं, अगर उसमें से 1 करोड़ लोग भी देवग्राम के लिए 100 रुपए जमा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 करोड़ लोगों का 100 करोड़ हो जाएगा। 100 करोड़ रुपए अगर हम किसी बैंक में, किसी सरकार के पास जाएंगे तो हमको 900 करोड़ रुपए और मिल जाएंगे। और मेरी ये परियोजना बहुत बड़ी है, 1000 करोड़ की है, जो कम से कम 100 एकड़ में ये देवग्राम बनेगा। उसमें हर तरह की फैसिलिटी, हर तरह की सुविधाएं, और सबसे बड़ी बात उसमें देव पुरुष निवास करेंगे जो सारे देश को, सारे समाज की दिशा बदल के रख देंगे। आप देखिएगा, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, मैं बोल चुका हूँ। तो ये कोई वो नहीं है, मेरे को कोई वैसा वो नहीं है कि 100 करोड़ आएगा या 900 करोड़ आएगा तो मेरे जेब में चले जाएगा। वो पूरा 1-1 रुपए का हिसाब रहेगा, समझ गए ना आप। और जो आप पैसा देंगे तो जो 100 रुपए लगाएंगे मान लीजिए, तो उसमें भी आपको भी फायदा है। अगर आप 100 रुपए जमा करते हैं उसमें, तो उसमें जो देवग्राम बनेगा उसमें आप 5 दिन जो है वो उसमें जो गेस्ट हाउस रहेगा उसमें 5 दिन तक आप 100 रुपए उसका रेंट दे करके वहाँ 5 दिन तक निवास कर सकते हैं। मस्त आराम उसको देखिएगा, स्वर्ग जैसी नगरी रहेगी वो, सब सारी सुविधाएं रहेंगी। आपको 100 रुपए के अलावा, रेंट के अलावा खाना पीना सब वहाँ फ्री रहेगा। घूमना आप घूमिए और वहाँ आनंद का परिचय लीजिए। तो ये सुविधा रहेगी। जो भी उसके मेंबर बनेंगे, सदस्य बनेंगे, 100 रुपए जमा करेंगे तो उसमें उनको इतनी सुविधाएं दी जाएंगी। और हाँ, फ्लैट वगैरह जो रूम वगैरह रहेंगे उसको तो भैया ये है कि वो ये है कि रेट के हिसाब से मिनिमम बहुत कम रहेगा जैसा वो रहता है। बाकी वो तो बिल्डर उसको तय करेगा, है ना, कि वो कितने में क्या है करना है। बाकी ये सब बनेगा तो वहीं से देवग्राम से हम ये परिकल्पना करेंगे और एक नगर फिर एक शहर हम बताए ना, फिर पूरे देश में हम व्यवस्था को कैसे सुधार सकते हैं, एक मॉडल बनेगा। तो आज मैंने ये फाइनली आपको बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे बताई हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, सारी चीज़ों को खुलासा नहीं कर सकता, वो तो अब जब बनेगा, लेकिन बहुत अच्छा होगा। और मेरे ऊपर विश्वास रखिए कि ये सारा समाज जो है, सारा सिस्टम जो है, जो मैंने बीच बीच में बताया है,
तो सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से अगर आप उसको बनाना चाहेंगे और सहयोग करेंगे तभी तो वो बन पाएगा। और ये सारे देश के लिए है, मेरे लिए कोई थोड़ी है कि ये बिहार के लिए नहीं है, कि ये मध्य प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए। हमारा भारत देश एक है ना। कोई वैसा थोड़ी है कि कोई अलग है, ये सब मानते हैं किस तरीके का, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक हैं हम लोग, है ना। ये महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, कुछ भी, सब भारत देश ही तो है ना। तो सारे देश के लोग मिलकर जब इसको बनाएंगे, सबकी इच्छा होगी, सदिच्छा होगी, तब फिर वो बनेगा और एक मॉडल बनेगा देश के लिए, है ना। तो आज तो मैं इतना ही करूँगा और निवेदन करूँगा, इसमें आप रुचि लीजिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करिए, तब तो आपका ये देवग्राम बन पाएगा और देश जो है सुधार होगा। मेरी मंशा यही है कि देश की स्थिति सुधरे, समाज की स्थिति सुधरे, लोगों की स्थिति सुधरे। जय भोलेनाथ, जय सिया राम। तो दोस्तों, हमने शिवेंद्र द्विवेदी जी से उनके विचार जाने। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।